राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। 2 क्लासेस पंचायती राज पर आ चुकी हैं। छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो हैं। अगर किसी ने वे 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसके बिना अगली क्लास पॉसिबल नहीं है। यानी कि पहले वाली क्लास है उसका पता होना चाहिए कि क्या कुछ हमने पढ़ा है। तो आज मैं पहला थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा के आगे की जो क्लास है वो बताऊंगी। तो हरियाणा में पंचायती राज की बात कर रहे थे। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है, जो कि आर्टिकल 40 DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज महात्मा गांधी का सपना था, जिसको लागू किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी की जो जयंती होती है वो 2 अक्टूबर को होती है और महात्मा गांधी का ये सपना था, इसलिए 2 अक्टूबर को पंचायती राज लागू हुआ था। और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। और आज की क्लास का मेन टॉपिक यही है कि बलवंत राय मेहता समिति है जिसने 3 टायर दिए थे पंचायती राज के। कौन कौन से टायर थे? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये 3 टायर दिए थे पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी। 58 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पेपर में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उच्च लेवल कौन सा है? जिला परिषद, मध्यम लेवल या फिर निम्न सत्र। यानी कि ये तीनों सत्रों के बारे में पेपर में पूछा जाता है। और आज की क्लास में हम इन तीनों सत्रों को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। ब्लॉक समिति है, इसका हेड कौन होता है? चेयरमैन। और जिला परिषद है, इसमें क्या बनते हैं? प्रधान, उप प्रधान बनते हैं। ब्लॉक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनते हैं। तो आज इन तीनों जो समिति हैं, ये 3 लेवल हैं इस समिति के। इन तीनों लेवल को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी बताया कि जो ग्राम पंचायत होती है उसका हेड कौन होता है? सरपंच होता है। यानी कि पहले है ना, सरपंच भी बनते थे और उप सरपंच भी बनते थे। तो हरियाणा में उप सरपंच का पद कब समाप्त कर दिया गया था? 14 अगस्त 1996 को उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया था। और इससे पहले वाली क्लास में हमने उम्र का जिक्र भी किया था कि जो सरपंच है उसको बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या फिर विधानसभा का सदस्य होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो पहले जो है, अब हम बात कर रहे हैं वोट डालने की। तो वोट डालने की उम्र पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसमें क्या था कि जो 21 वर्ष उम्र थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये संविधान संशोधन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था, ये राजीव गांधी के टाइम पर हुआ था। तो अब वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। हरियाणा पंचायती भवन है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ सेक्टर 18 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संस्कृत अकादमी है, उर्दू अकादमी, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? मतलब मोस्टली हेडक्वार्टर पंचकुला में है। तो ये याद रखना कि हरियाणा पंचायत भवन है ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ सेक्टर 28 में है। अभी हमने जिक्र किया था जो बलवंत राय मेहता समिति है जिसकी स्थापना 1957 में की थी, उसने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें उसने 3 टायर बताए थे: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 सत्र बताए गए थे। तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है इसका गठन। यानी कि ग्राम पंचायत कहाँ पर बन सकती है? जिस गांव में यानी कि कम से कम 50 लोग होने चाहिए। यानी कि कम से कम, यानी कि 50 तो हों, उससे फालतू बेशक हो, कम से कम 50 या इससे अधिक जनसंख्या हो, तो वहाँ पर क्या बनाई जाएगी? एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। कई जगह पर क्या होता है कि छोटा गाँव है, 2 गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी। और एक आधी बार, मतलब मोस्टली गाँव में क्या है कि बहुत बड़े बड़े गाँव हैं, उसमें पाने बनाकर अलग अलग जो ग्राम पंचायत है, सरपंच 4-5 सरपंच बन जाते हैं एक ही गाँव में। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा बड़ा गाँव है तो कई जो पंचायत है वे बना दी, कई सरपंच बन गए। लेकिन अगर कोई छोटा सा गांव है तो 2 गांव को मिलाकर एक बना दिया। तो ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? कम से कम 500 लोग होने चाहिए या इससे अधिक जनसंख्या उस गांव में होनी चाहिए। सरपंच के अलावा कम से कम कितने होने चाहिए? जो पंचायत होती है तो वो किससे मिलकर बनी होती है? यानी कि पूरा गाँव है जो वोट डालने जाता है सरपंच के चुनाव में, जो कि प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, उस ग्राम पंचायत है
यानी कि ग्राम सभा अलग होती है और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा मतलब सारे गांव के आदमी इकट्ठे होते हैं और जो हम लोगों को सुनते हैं, जैसे मेंबर बनते हैं और सरपंच बनता है, उससे क्या होती है, ग्राम पंचायत बनती है। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक तो सरपंच, सरपंच के अलावा कितने लोग हो सकते हैं, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 सदस्य। और यही क्वेश्चन ग्राम सचिव में पूछा गया था कि ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कम से कम 6 तो जरूर होने चाहिए, 6 से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 6, अधिक से अधिक 20, यानी कि 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह जो ग्राम पंचायत है, इसमें जो सदस्य हैं, जैसे वार्ड हैं, वार्ड में मेंबर बनते हैं, इन सब को मिलाकर ये हमारी क्या बनती है, जो ग्राम पंचायत है, सरपंच है, ये सब बनाया जाता है। याद रखना, जो सरपंच है उसके जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो कितनी है, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति की स्थापना कितने मतलब लोग मिलकर बना सकते हैं इसको, कम से कम उसमें कितने होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए, यानी कि 10 से कम नहीं होने चाहिए। तो पंचायत समिति में कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 30 सदस्य पंचायत समिति में होते हैं। और ऐसे ही जिला परिषद, जिला परिषद में कितने होते हैं, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30, यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद में सेम है दोनों का। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, जो हमारी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो तीनों में जरूर याद रखने हैं। इनमें जो ग्राम पंचायत होती है, इसका हेड कौन होता है, सरपंच होता है। और सरपंच के अलावा ग्राम पंचायत में कम से कम 6 सदस्य, अधिक से अधिक 20 सदस्य होने चाहिए। पंचायत समिति में कम से कम 10 सदस्य, अधिक से अधिक 30 सदस्य। और ऐसे ही जिला परिषद में, इसमें हेड कौन होता है, सरपंच होता है। पंचायत समिति में कौन बनता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जिला परिषद में क्या होता है, प्रधान और उप प्रधान। और पेपर में इनके कार्यकारी अधिकारी से पेपर में पूछा जाता है। जो पंचायत समिति है, इसका कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, BDPO। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। जिला परिषद में कौन होता है, DDPO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। आगे इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो कार्यकारी अधिकारी है उनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। और इन तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर ये बीच में भंग हो जाती हैं तो 6 महीने के अंदर नया चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर बीच में भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर नया चुनाव करवाना ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाना आवश्यक होता है। तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव हो जाने चाहिए। और सरपंच के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, ये भी याद रखना। और अभी हमने बात की थी बलवंत राय मेहता समिति की, जो कि 1957 में आई थी। उसने 3 टायर बताए थे। ये क्या है, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। तीनों सत्रों के ये हैं, याद रखना कि उच्च स्तर कौन सा है, निम्न स्तर कौन सा है, मध्यम स्तर कौन सा है। पेपर में पूछे जाते हैं कि मध्यम स्तर कौन सा है, उच्च स्तर कौन सा है, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक है, ये किस धारा में है, ये धारा 11 में है। जो ग्राम सभा है वो जो बैठक है वो साल में 2 बार बुलाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि साल में 2 बार बैठक ज़रूर बुलानी है ग्राम सभा की। और कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है। कौन कौन सी बैठक, सावनी की बैठक और हाड़ी की बैठक। सावनी की बैठक 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कभी भी मतलब बुला सकते हैं। और हाड़ी की बैठक 15 मई से 15 जून तक। तो याद रखना कि 2 बैठक ग्राम सभा की एक साल में 2 बार बुलानी बहुत ज़रूरी है। सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा संभाली जाती है, ग्राम सचिव के द्वारा। और ग्राम पंचायत का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, ग्राम सचिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ग्राम सभा की बैठक के बारे में कौन सी धारा है, धारा 11 के अंदर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की, जो कि मध्यम स्तर है। पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। हिंदी में होता है खंड विकास और पंचायत अधिकारी। धारा 65 में ये बात लिखी हुई है कि ग्राम पंचायत समिति है, उसका कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, BDPO होगा। जो पंचायत समिति है, इसकी जो बैठक होती है वो एक साल में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। कम से कम का मतलब है 6 तो होनी चाहिए, इससे अधिक बेशक हो जाए। तो कम से कम 6 जरूर होनी चाहिए। और दोनों बैठकों के बीच में 2 मास का अंतराल, यानी कि 2 महीने का जो गैप है वो होना चाहिए। इससे अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। धारा 66 में ये बात लिखी हुई है। और जो 2 बैठक हैं
ये जो बैठक होती है ये कैसी होती है, एक तो साधारण बैठक होती है और एक विशेष बैठक होती है। अगर कोई भी साधारण बैठक है तो 10 दिन पहले इसका नोटिस दिया जाना चाहिए, और विशेष बैठक है उसमें 4 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। जो साधारण बैठक है इसका कोरम कितना होता है, 1/3, और विशेष बैठक में कोरम कितना होता है, सदस्यों की आधी संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछे गए थे कोरम के बारे में। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, DDPO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। और जिला परिषद इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो प्रधान बनता है और एक उप प्रधान बनाया जाता है, और दोनों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला परिषद की बैठक कौन बुलाता है, प्रधान बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, प्रधान। अगर प्रधान प्रेजेंट नहीं है तो जिला परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, उप प्रधान करेगा। दोनों की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। अगर इनको हटाना है तो क्या किया जाएगा, विशेष बैठक बुलाई जाएगी। विशेष बैठक में जिला परिषद के चुने हुए सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, विशेष बैठक बुलाई जाएगी। जो जिला परिषद है इसमें भी 2 बैठकें होती हैं, एक तो साधारण बैठक और एक विशेष बैठक। साधारण बैठक में भी 10 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, विशेष बैठक में 4 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। और अगर दोनों को हटाना है तो हम विशेष बैठक बुलाएंगे और 2/3 से जो बिल है वो पास करवाएंगे, और इस तरह इनको हटाया जा सकता है। और इसका कोरम कितना होता है, इसका भी कोरम 1/3 साधारण बैठक का और विशेष बैठक का सदस्यों की संख्या आदि। और जो जिला परिषद का कोरम है ये धारा 128 में लिखा हुआ है। साधारण बैठक का कोरम कितना है, 1/3, और विशेष बैठक का कोरम कितना है, सदस्यों की संख्या का आधा। कोरम का मतलब अगर किसी ने नहीं पता है तो एक बार बता दूं, जैसे हमने कोई भी बिल पास करवाना है उसमें हमने साधारण बैठक बुला रखी है। साधारण बैठक में कोरम 1/3 यानी कि बिल पास करने के लिए 3/1 सदस्य होना चाहिए, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य है, उसके द्वारा वो बिल पास हो जाना चाहिए। और विशेष बैठक है उसका कोरम यानी कि सदस्यों की आधी संख्या। अगर कोई भी बिल हमने पास करवाना है और जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे प्रेजेंट नहीं हैं, जितने भी मतलब उस विशेष बैठक में सदस्य आए हैं उन सारे सदस्यों का आधा अगर उस बिल पर हामी भरदे है तो वह विशेष बैठक है, उसमें जो भी बिल है वो पास हो जाएगा। तो कोरम का मतलब भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।